जबलपुर शहर में आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा बताया गया कि आज कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। लंबे समय से हनुमानताल वार्ड के पार्षद कविता रैकवार के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाए जाने का मामला चल रहा था, जहां संभागीय आयुक्त के द्वारा हनुमानताल वार्ड का चुनाव यानी निर्वाचन शून्य कर दिया गया है। आगे नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा नाटी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दो मांग रखी गई थी। एक तो जाति प्रमाण पत्र की जांच, जो जांच हो गई है, जिससे कांग्रेस की जीत मानी जा रही है, और जांच होने के बाद दोषी व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज हो, जिसे लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि गुनहगारों को सजा मिले और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एक तरीके से पार्षद पद का हरण कह लें, जो किया गया था सत्ता पार्टी की दम पे, वो पर्दाफाश हुआ है न्यायिक प्रक्रिया से और प्रशासनिक छानबीन समिति से, और स्पष्ट हो गया है कि हर दृष्टिकोण से ये फर्जी है। अब प्रक्रिया आगे बढ़े, चूँकि पार्षद रिक्त हो गए, पार्षद पद रिक्त हो गया है और 6 महीने में चुनाव करवाना अनिवार्य है। अब प्रशासन को अपनी साख बचाने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना चाहिए। ये कांग्रेस पक्ष की मांग है, और जिनने ये फर्जीवाड़ा किया है, जो भी दोषी है, उन पे कार्रवाई हो। देखिए, बहुत लंबी लड़ाई के बाद अंतोगत्वा कांग्रेस की जीत हुई है। आप सबने देखा कि विगत 2 सालों से हम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि वार्ड क्रमांक 24 हनुमानताल वार्ड में जो चुनाव हुआ था, वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विजयी हुई थी, वह वार्ड जिस आरक्षित वर्ग के लिए, ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के द्वारा जो प्रमाण पत्र लगाया गया था वह फर्जी है। स्थानीय समिति ने भी उसकी पुष्टि करी। प्रदेश की सरकार की जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति है, उसने भी तथ्यों के आधार पर इसको पाया कि प्रमाण पत्र फर्जी है। तमाम ये लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते कल हमको माननीय संभाग आयुक्त के द्वारा ये फैसला, ये आदेश मिला है कि वार्ड क्रमांक 24 हनुमानताल वार्ड का जो चुनाव है उसको शून्य घोषित किया जाता है। हमने एक मांग और करी थी कि जिस आधार पे उस उक्त प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, वह डॉक्यूमेंट अगर फर्जी है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो, 420 का और फोर्जरी का मामला दर्ज हो। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाती है। चुनाव तो शून्य हो गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। हम आगे चुनाव के लिए भी तैयार हैं, और आगे हमारा संघर्ष इस बात के लिए भी रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र ये जो अपराध घटित हुआ है उस पर एफआईआर दर्ज होने का भी काम हो।